देश के गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। कुछ देने नहीं बल्कि लोगों का मत मांगने। लोकसभा चुनाव का अभी बिगुल भले ही नहीं फूंका गया हो, लेकिन अमित शाह अभी से ही बिहार की 40 सीटें मांग रहे हैं। अमित शाह ने भरी सभा में कहा कि इस बार यदि नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है तो बिहार के 40 में 40 सीटें आप लोगों को देनी होगी। अमित शाह के इतना कहते ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जोरदार ताली अवश्य बजाया, लेकिन सभा से बाहर निकलते ही लोगों ने यह भी कहा कि वे कुछ देने नहीं बल्कि मांगने आए थे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं और बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर अमित शाह ने कहा कि गैंगवार का अड्डा बन चुका है बिहार। हर रोज अपहरण हो रहे हैं। 10 लाख रोजगार मांगने वालों पर सरकार लाठी चार्ज करती है। अमित शाह ने लालू प्रसाद एवं नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह तेल पानी की मित्रता है। एक को पीएम का पद चाहिए तो दूसरे अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। उन्होंने जातीय सर्वे के आंकड़े पर सवाल खड़े किए और अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि मुजफ्फरपुर की यह जनसभा यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि बिहार की 40 में 40 सीटें इस बार एनडीए को मिलेगी। उन्होंने जातीय जनगणना पर सवाल खड़ा किया और कहा कि यह बढ़ा चढ़ाकर और गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया मनमोहन की सरकार जब थी तो लालू जी केंद्र में मंत्री थे। तब की सरकार ने बिहार को सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपया दिया, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तब मोदी जी ने 6 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 9 सालों में दे दिया है। उन्होंने बताया कि मोदी कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी के हैं। 35% से ज़्यादा ओबीसी को संवैधानिक मान्यता नरेंद्र मोदी सरकार ने दी है। उन्होंने लालू यादव से सवाल किए कि जब वे यूपीए में थे तो ओबीसी को क्यों मान्यता नहीं दी। इस प्रकार के लगातार सवाल पूछते और बिहार के 40 सीटों पर दावा करने वाले अमित शाह ने कहा कि जनवरी में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम होगा। आप अयोध्या आकर रामलला को आरती अवश्य दिखाएं। इस प्रकार से जहां गिरिराज सिंह ने दिवाली के अवसर पर पाकिस्तान और चाइना के सामानों को नहीं खरीदने की अपील की, वहीं अमित शाह ने लगातार अपने मंच से बिहार की 40 लोकसभा सीट देने की मांग करते रहे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो लोगों ने कहा कि अमित शाह कुछ देने नहीं लेने आए थे और विगत 10 वर्षों में उन्होंने बिहार से लिया ही है। लेकिन यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा और उन्होंने कहा कि ये विपक्षी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, जबकि केंद्र की सरकार लगातार बिहार को देने का काम कर रही है। इस दौरान नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के वरीय नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही विगत 1 सप्ताह से बिहार में अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही थी। प्रत्येक जिले से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां कार्यक्रम स्थल की ओर अवश्य गई, लेकिन कार्यकर्ताओं के अलावे आम जनता की सहभागिता कम ही दिखी। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हमें संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।